हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। एक और परफेक्ट दिन, बेहतरीन दिन उन लोगों का जिन्होंने मेरी वीडियो फॉलो की, और ख़ासकर वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता चलूँ कि इट्स टोटली फ्री। कोई ज्वाइनिंग फ़ीस नहीं है, कोई मंथली फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। द ओनली थिंग यू वांट टू डू इज़ कि आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स में एक्सनेक्स के ऊपर, या अगर आप इन दोनों को यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी, तो इसका लाइव चैट के ऊपर जाके आईबी चेंज करना है, या फिर हमारे लिंक से इन दोनों ऐप्स को ज्वाइन करना है और उस पर ट्रेड करना है। आप जो है वो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मेरा फ्री व्हाट्सएप नंबर भी जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और गाइड कर सकते हैं, क्योंकि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है फॉर द सिग्नल्स। इट इज़ बेसिकली लर्निंग अपॉर्चुनिटी। इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप जहाँ पर आप बहुत सारे अच्छे ट्रेडर्स के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो टीएज और वो सारा कुछ शेयर हो रहा होता है, और नॉलेज और चीज़ों की बात हो रही थी। क्योंकि मेरा मानना ये है कि खाली सिग्नल्स की बेस के ऊपर आप इस फील्ड के अंदर एक्सेल नहीं कर सकते। आपको कुछ ना कुछ बल्कि शायद बहुत ज़्यादा कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए एक लंबे अरसे के लिए इस फील्ड के अंदर कामयाब होने के लिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आपको अगर सिग्नल भी मिलता है तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि किस बेस के ऊपर सिग्नल क्रिएट किया गया। व्हाट आर द सिग्नल्स, व्हाट आर द ट्रेंड लाइंस, और किन किन वजूहात की बिना पर सिग्नल वर्क कर रहा है, और सिग्नल अगर फ्लॉप हो रहा है तो वो किस वजह से फ्लॉप हो रहा है। मैं हमेशा, जैसा कि आप जानते हैं, कि फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। कल की वीडियो में भी गोल्ड के मुतल्लिक मैंने बहुत ज़्यादा, मैंने आपको कहा था फंडामेंटल डाटा नहीं है, लेकिन एक ऐसा डाटा है जो कि हमें प्रॉफिट देगा, और मैंने फंडामेंटली कॉज उसका बयान किया था। कल की वीडियो अगर आप मेरी देखेंगे तो आपको वो एकदम से रिमेम्बरेंस याद हो जाएगी। जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है उनको तो मैं साथ साथ डिस्कस करता रहता हूँ। खैर, बात कर लेते हैं कि जो है वो कल आज क्या रहा। गोल्ड का मैंने जो आपको जिस तरह बताया था कि जी स्टार्ट में मॉर्निंग में देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि गोल्ड बाय की तरफ जाएगा, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बाय के हमारे TP1 और TP2 दोनों हिट हुए। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी दुनिया 54 से बाय में बैठ गई, लेकिन एक्चुअली जब 54 या 55 के ऊपर आया ना, कोई बेरिश कैंडल, बेरिश मोमेंटम बन नहीं सका था। तो उसके बाद लेकिन खैर बहुत सारे लोग बैठे रहे। फिर 66 67 के ऊपर मैंने अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो है वो एक प्रॉपर सेलिंग की कॉल चलाई, और उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली रब्ता किया कि सर हमने आपका चैनल देख के जो है वो बाय किया, उसको क्या करें, हमारी निकल जाएगी या निकल। तो मैंने उनको होल्ड करने का कहा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शाम को, रात को, जिसमें मूवमेंट कम होती है लेकिन बाय निकल गई। उसका फंडामेंटल रीज़न क्या था, मैं क्योंकि हमेशा बात करता हूँ कि फंडामेंटल्स को मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ, तो मैंने कल एक्सक्लूसिवली बयान किया था कि 3 मंथ और 6 मंथ बिल्स का ऑक्शन है। और कोई भी ऐसा टूल जो इंटरेस्ट रिलेटेड जो है वो होगा, उसमें इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका हाई होगा, और गोल्ड बेरिश होगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ, वही रीज़न था कि जिसने जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने के चक्कर में थे गोल्ड बायर्स, वो सारे उस मोमेंटम को ज़ीरो कर दिया। और इसका मैं जिक्र कल अपनी वीडियो में कर चुका था कि लेट नाइट ये ऑप्शन आएगा, ये चीज़ आएगी, और एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह वही आया, और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें कमाया। दूसरा, ऑयल की बात करते हैं। ऑयल का मैंने आपको ये बात कही थी, 84 तक मार्केट जाएगी। 84 इज़ द बाइंग एरिया। 83.5 की एक तगड़ी सपोर्ट, और वही हुआ। 83.67 से तक ही मार्केट गई, हमारा जो एसएल था उसको हिट नहीं हुआ, और उसके बाद मार्केट तकरीबन 86 को भी क्रॉस कर गई। और फिर वहाँ से दोबारा रात में ही हमारे ग्रुप के अंदर सेलिंग की कॉल चली। सेलिंग की मैंने पर्सनल कॉल दी थी कि हाँ जी रिमेन इन द सेलिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैंने प्रॉफिट कमाया। तो 3 टर्न्स की तरफ मैंने प्रॉफिट लिया ऑयल के ऊपर। अच्छा, अब बहुत सारे लोग बार बार मुझसे सवाल करते हैं। देखिए, मैंने आपको एक USD JPY की एक क्लियर कट स्ट्रेटजी बता दी है कि उसमें क्या हो रहा है, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, और कहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो खैर, कल की अब बात कर लेते हैं। तो कल मेरे नज़दीक हेडलाइन न्यूज़ वुड बी द इंटरवेंशन ऑफ बैंक ऑफ जापान। क्यों? क्योंकि पहले तो येन के अगेंस्ट जो मार पड़ रही थी येन को, वो सिर्फ पड़ रही थी USD की तरफ से, और आज जो है वो यूरो ने भी अच्छा रगड़ा दिया। यूरो का मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूरो जो है वो DXY को इक्वली compete करेगा इस मंथ। 26 अक्टूबर को यूरो जोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट का चेंज का डिसीजन है, और 75 बेस परसेंट इंटरेस्ट चेंज होने के 90% चांसेस हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि यूरो विल रिमेन स्ट्रॉन्ग इन दिस मंथ अगेंस्ट द DXY, और वही हुआ।
यूरो 98.45 तक जो है वो 5 तक 98.5 तक का उसने टारगेट अचीव किया। जो मैं बात आपको बार बार कर रहा था, फंडामेंटली चीज़ों को देख के टेक्निकल चार्ट के ऊपर उन चीज़ों का इम्पैक्ट कैलकुलेट करना, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेडिंग इसके बगैर नहीं है, खाली टेक्निकल्स में यहाँ से ऐसे उठ जाएगा ऐसे नहीं होता है। आपको हमेशा जो फंडामेंटल डाटा होता है उसको एनालाइज करना है। फंडामेंटल डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज देखें, आज अमेरिका का बजट स्पीच है। अब कहने को बजट स्पीच है उसका मार्केट के ऊपर, लेकिन इट्स अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। अब मैं रात को इस लेट नाइट भी जागा हुआ हूँ, बैठे हुए बजट स्पीच का इंतजार करेंगे, बजट स्पीच देखेंगे, करेंगे, मार्केट के मुताबिक चलेंगे। खैर, तो कल बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यूरो ने भी और जीबीपी ने भी आज येन को तगड़ा रगड़ा दिया है। तो बैंक ऑफ जापान को कुछ ना कुछ लाजमी करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। और आई एम प्रीटी होपफुल कि जो हम जिस चीज़ को बॉयल अप कर रहे हैं रिगार्डिंग द यूएसडी जेपीवाई, वो कल में जो है वो देयर एवरी चांसेस के जनाब, प्रोबेबिलिटी वाइज 70% चांसेस आर देयर कि कल बैंक ऑफ जापान इंटरवीन कर जाए मार्केट के अंदर। नहीं भी करेगा तो परसों कर जाएगा, करना उसको है। उसके अलावा और उन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको चेंज नहीं करना। दैट इज़ द ओनली थिंग कि वो जैसे कहा जाता है सागडार साहब वाला फार्मूला करेंगे वो। ऑल दो के सागडार साहब यहाँ बदनाम हो जाते हैं कि जनाब हाँ जी वो मार्केट में डॉलर फेंक रहे हैं, तो बैंक ऑफ जापान भी सेम वही करेगा, येन उठाएगा और डॉलर मार्केट में फेंकेगा और येन की जो है कदर को आर्टिफिशियली एंगेज करेगा। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं उसके अलावा कल ट्रेड आपने कैसे लेनी है। अच्छा, नैस्डैक का बता चलूँ, नैस्डैक भी जो है वो अच्छा रहा हमारा। नैस्डैक मैंने जो ग्रुप था उसके अंदर मैंने कहा था 11,100 तक जा सकता है, 11,088 तक गया। 100 की जो है वो रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर सका। आई होप कि शायद अभी कर जाए, पैटर्न तो बहरहाल बन रहा था एक काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये कि बहरहाल वो भी एक अच्छा टारगेट अगर किसी ने बाय लिया ग्रुप में तो उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट अचीव किया। अभी बहरहाल ये कि सेलिंग की कॉल की तरफ मेरा पूरा ध्यान है नैस्डैक का, लेकिन अभी डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या होने जा रहा है। कल ज़्यादा जो चांसेस हैं, स्कैल्पर्स का डे है कल मार्केट की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड मूवमेंट मैं नहीं देख रहा। गोल्ड मार्केट का बताना चलो कि बहुत हाई फ्लक्चुएशन इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। गोल्ड के अंदर आप एक टाइट रेंज होती देखेंगे कल मार्केट की। कल अभी यहाँ पर मार्केट अगर 48 की सपोर्ट को होल्ड कर जाती है, 48 से ऊपर क्लोज हो जाती है, क्योंकि जो DXY है वो 112 से ऊपर क्लोज हो गया, तो 112 की बहुत अच्छी सपोर्ट है। इससे अगर डेली ऊपर क्लोजिंग है तो DXY कल जो है वो मॉर्निंग सेशन के अंदर 112.60 या 112.75 तक जो है वो लाजमी जा सकता है। तो लेकिन ये कि दूसरी साइड में बताता चाहूँ, अगर गोल्ड जो है, क्योंकि जो टी बॉन्ड यील्ड्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है ज़्यादा गोल्ड, तो गोल्ड का जो है चांसेस यही है कि ये 58 तक कल मार्केट जाएगी अगर, और फिर वहाँ से आप दोबारा सेलिंग उठाएंगे और एक टाइट रेंज होती देखेंगे, बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखेंगे। और अगर रेंज टूटेगी भी तो नीचे की तरफ टूटेगी, ऊपर की तरफ टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। 60 लगना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर लग भी जाता है तो इट विल जस्ट गिव यू बेटर सेलिंग अपॉर्चुनिटी टुमारो। लेकिन स्कैल्पर्स विल बी द विनर टुमारो, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट काफ़ी कम रहेगी सुबह से ही, और सुबह के टाइम तो बहुत अच्छी स्कैल्पिंग हो सकती है। 48 की अगर जो है उसको सपोर्ट को नहीं तोड़ता, 45 को भी नहीं तोड़ता, कल का मतलब लो जो ब्रेक नहीं होता, तो आप बाइंग की साइड के ऊपर बहुत अच्छी जो है वो इसकी स्कैल्पिंग कर सकते हैं बाइंग साइड पे। और उसके बाद वंस 54 का एरिया, 56 का एरिया अगर मिलता है और वहाँ बेरिश कैंडल बनती है, तो आप बेरिश साइड के ऊपर स्कैल्पिंग का आपको अच्छा मौका मिल सकता है। और चांसेस हैं कि शायद बाद में इवनिंग सेशन के अंदर, यूएस सेशन के अंदर 42 को तोड़ दे, लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लग नहीं रहा। कल बहरहाल काफ़ी ज़्यादा टाइट रेंज स्क्वीज रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल क्या जो है, जो ऑर्डर ब्लॉक है इस टाइम के ऊपर नीचे सपोर्ट की तरफ, वो 83 का एरिया है। 82.5 से लेके 83 का एरिया है। यहाँ से एक पंप ज़रूर आ सकता है, लेकिन 85.30 के ऊपर अगर कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज होती है, जिसका मुझे बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है मामला, अगर वो होती है, क्योंकि चाइना कोशिश कर रहा है कि जी अच्छा ठीक है हम ज़रा इकोनॉमिक अपनी एक्टिविटी को जनरेट कर सारा कुछ करें, लेकिन उसके बावजूद जो है वो डिमांड इज़ नॉट देयर। तो इस वजह से 85.5 के ऊपर 4 आवर कैंडल की क्लोजिंग अगर होती है तो फिर
ऑयल 87 तक जा सकता है, लेकिन अदरवाइज़ जहाँ पर भी आपको मिलता है, अगर 86 पे मिल जाए वेरी गुड, वेल एंड गुड है, आप सेलिंग कीजिए। लेकिन अगर बाइंग का अगर आपका इरादा है तो बाइंग का रेंज वही है 82.5 से लेके 83.5 का एरिया, ये एक बाइंग एरिया है। लेकिन बुलिश जो है ना, कैंडल कंफर्मेशन के बाद एंट्रीज लीजिएगा, लेकिन डाउन साइड के ऊपर भी ज़्यादा, क्योंकि डाउन साइड की तरफ जो है वो इसके पास मूवमेंट की स्पेस कम रह गई है। तो ऑयल भी जो है वो समझ लें कि इस टाइम पे जो बाइंग ऑर्डर्स है उसको एक्यूमुलेट कर रहा है ताकि एक डिप की तैयारी करे। और लेकिन होना क्या है कि जैसे जैसे DXY डाउन जाएगा, DXY ने मॉर्निंग के अंदर 112 की सपोर्ट तोड़ दे दी, तो फिर आप ऑयल को 87 की तरफ भी ज़्यादा देख सकते हैं। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी, क्योंकि इट विल हाईली डिपेंड ऑन द DXY। और DXY थोड़ा सा बहरहाल क्लोज तो बियरिश ही हुआ है, उसमें बुलिशनेस नहीं है। ये बताना चलूँ कि DXY डजंट इज शोइंग नॉट शोइंग द एनी बुलिश साइंस, बेरिश साइंस ही हैं। और दूसरी तरफ जो है वो जो टी बॉन्ड यील्ड्स हैं उनको आज सपोर्ट मिली है वही 3 मंथ्स बिल और 6 मंथ्स बिल के ऑक्शन की वजह से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्लियरली चेंज हो रहा है। यूरो थोड़ा बहुत ट्रेस करके दोबारा ऊपर का सफ़र स्टार्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि 26 को रेट ऑफ चेंज एक्सपेक्टेड है। दूसरा ये कि जर्मन में जो है ना वो बॉन्ड से जो है जर्मनी का भी जो है वो कुछ बॉन्ड ऑक्शन का जो है वो रिलेटेड डाटा मौजूद है, तो वो भी ज़ाहिर बात है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो उससे भी यूरो की प्राइसेस इंक्रीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो यूरो वर्सेस JPY अगर बैंक ऑफ जापान इंटरवीन नहीं करता तो शायद येन वर्सेस USD के बजाय यूरो वर्सेस JPY विल गिव यू मोर प्रॉफिट। लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड यही है, 70% चांसेस हैं, क्योंकि देखिए हमने इसमें जो मार्केट होती है ना, इसमें प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर गेम बनानी होती है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। मैं हमेशा बात ये करता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। ऐसा नहीं है कि आप इनको पढ़े बगैर कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपको इनका नॉलेज है तो इट विल गिव यू अ बेटर कॉन्फिडेंस इन योर ट्रेड। तो चांसेस ये हैं कि अगर बैंक ऑफ जापान इंटरवीन नहीं करेगा तो फिर यूरो JPY के जो है ना वो इंक्रीज़ के और आपको प्रॉफिटेबिलिटी देने के चांसेस USD JPY के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर होल्डिंग अप। दूसरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है उनका CPI नंबर है मौजूद है, मैंने बाय भी लगवाई हुई थी परसों फ्राइडे को मैंने बाय लगवाई थी, ऑल्दो कि वो इस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉफिट में ही है, कुछ प्रॉफिट में क्लोज कर दिया है, कुछ आई थिंक कि जो मेरा एसल था उसके मुताबिक अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो कल अगर CPI नंबर्स जो कि एक्सपेक्टेड हैं अगर वही आते हैं तो इट विल बी अ गुड साइन फॉर द ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के लिए अच्छे साइंस होंगे। ऑल्दो के होता कि है कि जब CPI नंबर्स जो है वो कम होती है, इन्फ्लेशन कम होती है, तो करेंसी वीक होती है, हमेशा से ये देखा गया है। लेकिन ये कि क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, सारे मामलात ऐसे हैं, तो होता है कि जो है ना इससे थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बूस्ट मिल जाए। दूसरा न्यूजीलैंड डॉलर का भी डाटा मौजूद है, तो मैं बताना चलूँ कि न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस USD माइट गो डाउन अगेंस्ट द न्यूजीलैंड डॉलर। तो मैंने काफ़ी कुछ आज कवर कर दिया, आपको एक आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए हैं। तो आई होप कि यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट किया करें, फ़ायदा अगर हो रहा है तो वो प्लीज़ कमेंट किया करें, इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। और ख्याल रखें जी, हैव अ गुड डे।